Hello friends, this is Dr. Nisha. Welcome to the new video. In this video, we will learn about prepositions. This is the sixth video of our parts of speech. So in preposition, we would learn some basic rules of in, on and at, which are the most important preposition in our English grammar. So let's dive into the video. So we all know that preposition is a word which comes before noun or pronoun and it creates a connection between or a relation between noun or pronoun and other words in a sentence. बेसिकली जो preposition होता है वो sentence के meaning को पूरा करता है ना, और रिलेशनशिप बताता है नाउन और प्रोनाउन का, यानी कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का और मीनिंग को फुलफिल करता है. फॉर एग्जाम्पल, द बुक इज ऑन द टेबल. कहाँ है बुक? टेबल के ऊपर है. तो यहाँ पे रिलेशन बता रहा है ऑन किसके साथ? बुक का टेबल के साथ. ओके कहाँ पे है बुक? टेबल के ऊपर है ना. तो ऊपर है तो पूरा का पूरा मीनिंग ही इससे पता चल रहा है कि बुक टेबल के ऊपर है. ऑन से, प्रपोजिशन से. माई बुक्स आर इन द बैग. कहाँ है मेरी बुक? बैग के अंदर है. तो इन से ही पता चल रहा है कि बुक बैग के अंदर है और पूरे सेंटेंस का मीनिंग फुलफिल हो रहा है थ्रू प्रपोजिशन. समवन इज एट द डोर. कौन है? कोई डोर पे है. तो कहाँ है? डोर पे. तो एट इज अ प्रपोजिशन विच इज टेलिंग द which is informing that someone is at the door, कि कोई डोर पे है. अब हमने यहाँ पे इन, ऑन और एट प्रपोजिशन लिए हैं, ठीक है, विच आर वेरी बेसिक एंड इंपॉर्टेंट. तो इनका हम सबसे पहले यूज करते हैं पोजिशन पे. पोजिशन बताने के लिए यूज करते हैं इनका, ठीक है. तो इन वी यूज फॉर इनसाइड पोजिशन और एनक्लोज्ड स्पेस. तो इनका हम यूज करते हैं किसी चीज के मतलब कोई चीज किसके अंदर है, और इनसाइड पोजिशन के लिए इनका यूज होता है. जैसे कि शी कीप्स हर आइज इन द ड्रॉर. कहाँ पे रखती है वो? अपनी कीज ड्रॉर के अंदर रखती है. तो एक एनक्लोज्ड प्लेस है. ओके तो एनक्लोज्ड प्लेस के लिए और इनसाइड प्लेस के लिए वी विल यूज इन. तो ये क्या हो गया? प्लेसिंग समथिंग इनसाइड समथिंग. ओके स्टूडेंट्स आर इन द क्लासरूम. कहाँ है स्टूडेंट्स? क्लासरूम के अंदर है ना. सेव योर मनी इन योर बैंक अकाउंट. तो बैंक अकाउंट एक है और बैंक अकाउंट के अंदर मनी है. इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया, है ना. माई हस्बैंड एंड चिल्ड्रन आर इन द कार. कार के अंदर हैं मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे, ठीक है. तो इन द कार. तो यहाँ पे इन कैसे यूज हुआ है? टू पुट समथिंग इनसाइड समथिंग. ओके विच इज अ एनक्लोज्ड प्लेस. अच्छा, अब ऑन का पोजीशन के तरह कैसे यूज होता है ऑन का? तो टॉप और सरफेस. जब भी हम कोई चीज किसी चीज के ऊपर रखते हैं, ठीक है, ऑन टॉप, ऑन टॉप. ओके सरफेस के ऊपर. इन नहीं, ऑन. ऑल द बुक्स आर ऑन द टेबल. टेबल के ऊपर है, सारी किताबें टेबल के ऊपर हैं. देयर इज अ पिक्चर ऑन द वॉल. वॉल के ऊपर क्या है? पिक्चर है ना. तो ऑन का कैसे यूज हुआ है? ऊपर. हिंदी में आप बोल सकते हो जहां पे भी ऊपर होगा तो आपने ऐसे यूज कर देना है, ऊपर. वेयर द, जहां पे वो चीज को टच कर रहा है, ठीक है, जहां पे सरफेस उस चीज को टच कर रहा है वहां पे हम ऑन लगाते हैं. एट का हम कैसे यूज करते हैं पोजिशन के लिए? यूज फॉर स्पेसिफिक प्लेस, पॉइंट, नॉट अ लार्ज एरिया. तो एट का हम यूज करते हैं जहां पे स्पेसिफिक प्लेस और पॉइंट का हमें बताना होता है, ठीक है, स्पेसिफिक होना चाहिए. शी इज वेटिंग एट द डोर. कहाँ पे वेट कर रही है वो? डोर पे वेट कर रही है, ठीक है, डोर के बिल्कुल पास खड़ी है. तो वो स्पेसिफिक प्लेस है, डोर पे. हियर इज ही इज सिटिंग एट द डाइनिंग टेबल. कहाँ पे बैठा है? डाइनिंग टेबल पे बैठा है. ही इज वर्किंग एट द डेस्क. कहाँ पे? तो ये एक स्पेसिफिक टाइम, स्पेसिफिक पॉइंट बता रहा है, स्पेसिफिक प्लेस बता रहा है ना. तो वहां पे हम एट लगा देंगे. अब इनका लोकेशन के लिए भी यूज होता है. कैसे? जो बिगर प्लेसेस होते हैं, बिगर प्लेसेस के लिए यूज होता है, जैसे कि कंट्रीज, सिटीज, डायरेक्शन, स्टेट्स और कॉन्टिनेंट. ओके आई लिव इन इंडिया. इंडिया क्या है? बहुत बड़ा कंट्री है. इंडिया इज इन एशिया. एशिया क्या है? बहुत बड़ा है, ठीक है. तो हमने इन लगाएंगे. द सन राइजेज इन द ईस्ट. तो डायरेक्शंस के लिए भी हम, मैंने जैसे आपको बताया, डायरेक्शंस के लिए भी हम ईस्ट लगाते हैं. इन द ईस्ट, इन द नॉर्थ, इस टाइप से.
अब ऑन का कहाँ पे यूज होता है? स्पेसिफिक रोड्स और स्ट्रीट्स के लिए। आपने ये बस याद रखने हैं, ये रूल्स हैं, आपने सिर्फ इनको याद रखना है। ऑन फॉर स्पेसिफिक रोड्स एंड स्ट्रीट, जब हम स्पेसिफिक रोड्स, किसी निश्चित रोड और स्ट्रीट की बात करते हैं तो हम ऑन लगाते हैं। ओके, ही लिव्स ऑन मॉल रोड। मॉल रोड एक नाम है, स्पेसिफिक पॉइंट है रोड का, इसको हम इसलिए हम यहाँ पे ऑन लगाएंगे। ही लिव्स ऑन मॉल रोड। देयर इज अ कैफे ऑन दिस रोड, इस रोड पे एक कैफे है। तो देयर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट, अ स्पेसिफिक रोड वेयर दैट कैफे इज। ओके, एट। अब एट का हम यूज करते हैं स्पेसिफिक एड्रेसेस के लिए। जैसे ऑन का तो हम यूज करते हैं रोड्स के लिए और स्ट्रीट्स के लिए, पर एट का हम यूज करते हैं एड्रेस के लिए, जैसे कि होम का एड्रेस, वर्क प्लेस एड्रेस और ऑफिशियल एड्रेस। फॉर एग्जाम्पल, शी लिव्स एट 45 मॉल रोड। कहाँ पे रहता है? एट 45 मॉल रोड। He'll be at the office till 5 p.m. He'll be at the office till 5 p.m. वो ऑफिस में होगा till 5 p.m. At the office, ऑफिस के आगे भी हम at लगाएंगे क्योंकि ये स्मॉल प्लेस होता है ना। स्मॉल प्लेसेस के लिए हम at का यूज करते हैं और स्पेसिफिक एड्रेस के लिए भी हम at का यूज करते हैं। अब टाइम के लिए इनका यूज कैसे करते हैं? कहाँ कहाँ पे होता है इनका यूज टाइम के लिए? एक तो मंथ्स के लिए यूज होता है, ईयर्स के लिए, सीजन्स के लिए, सेंचुरीज के लिए, डेकेड्स, मॉर्निंग एंड इवनिंग, इनके लिए इनके आगे हम इन लगाते हैं। बस आपने ये रूल याद रखने हैं। यू हैव टू मेमोराइज दीज रूल्स। ऑल राइट, अ बिगनर कैन लर्न स्पोकन इंग्लिश इन अ ईयर। अच्छा, आप इसको ऐसे भी वो कर सकते हो, रिमाइंड कर सकते हो, रिटेन कर सकते हो अपनी मेमोरी में कि इन अ ईयर, ईयर के अंदर ही अंदर, है ना। तो इनका तो इटसेल्फ इट्स मीनिंग इज इनसाइड, है ना। इनका तो एक एनक्लोज्ड प्लेस का ही मीनिंग रेफर होता है इनके साथ। तो इन अ ईयर, एक ईयर के अंदर अंदर एक बिगनर लेवल का जो बच्चा है या स्टूडेंट है वो इंग्लिश स्पोकन सीख सकता है या बोल सकता है। ओके, इन अ ईयर, ईयर के आसपास नहीं, पूरे एक साल में। हाँ, आई फिनिश द वर्क इन 2 hours। 2 hours में मैं ये काम खत्म कर लूंगा। हाँ, इन 2 hours, तो 2 hours इन दो, ना तो इसके आगे ना इसके पीछे। हाँ, तो इन एनक्लोज्ड है 2 hours। वी विल विजिट यू इन दिस समर, इस समर में तो हम तुमको विजिट करेंगे, मतलब पूरे समर सीजन में कभी भी विजिट कर सकते हैं, है ना। तो इन एनक्लोज्ड समर और एनक्लोज्ड प्लेस। ओके, I'll conduct the group session in the evening। अब इवनिंग में कंडक्ट करूंगी, ठीक है। तो इन इवनिंग के साथ, जैसे मैंने आपको बताया था, मॉर्निंग इवनिंग के साथ हम इन लगाते हैं। हाँ, अब ऑन हमारा यूज होता है डेज के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन का यूज हम डेज के साथ लगाते हैं, डेट्स के साथ लगाते हैं और स्पेशल डेट्स के साथ भी लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही विल ज्वाइन अस ऑन मंडे, वो हमें मंडे को ज्वाइन करेगा। हाँ, वी विल सेलिब्रेट रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी, 26 जनवरी, दिस इज अ स्पेशल डेट। अब एट का हम कहाँ यूज करते हैं टाइम में? एट का हम यूज करते हैं स्पेसिफिक क्लॉक टाइमिंग के लिए, ये याद रखना है आपने। क्लॉक टाइमिंग के लिए हमने एट का यूज करना है, नाइट के लिए हम एट का यूज करते हैं, नून के लिए हम एट का यूज करते हैं, एट द मोमेंट एंड एट प्रेजेंट। तो दीज आर फ्रेजेस। शी शोज अप लेट एट नाइट, तो नाइट के लिए हम ऑलवेज एट लगाते हैं, इन नहीं लगाते, वो भी मैं आगे बताऊंगी कि इन कहाँ लगाते हैं एट के लिए। तो शी स्टेज अप लेट एट नाइट टू राइट हर यूट्यूब स्क्रिप्ट। I'll conduct group session at 7 o'clock. तो 7 o'clock is a specific time, it's a clock timing. All right? हाँ, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि एट का हम कहाँ यूज करते हैं नाइट में और इन का हम कहाँ यूज करते हैं नाइट में। तो एट का हम यूज करते हैं जो रेगुलर नाइट्स होते हैं, यूजुअल नाइट, वहां पे हम एट लगा देते हैं। और जब हमारे पास कोई स्पेशल ओकेजन होता है या फिर कुछ पर्टिकुलर नाइट होती है, वहां पे हम इन का यूज करते हैं। All right, we use at with usual night, but we use in with special occasion night. I hope you like this video. Thanks for watching.